तो जैसा उस बहन का प्रसंग चल रहा था कि उसने सत्संग सुना, फिर उसको आभास हुआ कि सचमुच मैंने साधनाएं भी की लेकिन वो शास्त्र विरुद्ध थी, इसलिए परमात्मा मदद नहीं कर सका, लाभ नहीं मिला मुझे। फिर उसको यकीन हो गया कि वो तो हुआ सो हुआ रसंग जन्म, फिर मनमाने फिर कुतिया बन गई तो जुल्म हो जाएगा और नाश पड़ेगा बात का। तो वो एकदम नो बोली जी मन रात ने नींद नहीं आई और भूल गई बेटे के दुख न कति, अपना दुख दिखाई देने लग गया, कल न कुतिया बन गई, क्या होगा मेरी गेला। परमात्मा की वाणी में कबीर हरि के नाम बिना ये नारी कुतिया हो, गली गली भौंकत फिर टूक न डाले कोई। बीबी पड़दे रहे थी वो डोडी लगे थी बारे, गात उगाड़े फिरती हैं इब बन कुतिया बाजारे। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोरे, गात उगाड़े फिरती हैं वो करे सरायों सोरे। नक बेसर नक पे बेणी पैर थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी देख प्रभु के खेल। परमात्मा परमेश्वर कबीर जी की महिमा से परिचित संत गरीबदास जी ने क्या बताया है कि जो राजा की रानियां, बड़े बड़े ठाकुर लोगों की पत्नियां पर्दों में रहा करती थी और सामने उनके ड्योढ़ी लगा करती थी कि कोई भी गैर व्यक्ति उधर प्रवेश ना कर जा। ड्योढ़ी मीन वहां पर पहरेदार रहा करते थे। और वो रानियां काजू किशमिश के हलवे बना बना के हलवे और खीर खाया करती थी, क्योंकि पिछले पुण्य से वो ऐसे सुख में स्थान पर उनका जन्म हुआ। और उस पूर्व जन्म के पुण्यों के आधार से वो अब काजू किशमिश के हलवे खाती है और जूठा छोड़ देती है। उसको बांदियां नौकरानियां खाती हैं, उनके बच्चे खाते हैं। लेकिन परमात्मा की भक्ति ना करने से वो रानी क्या बनेगी, वो आत्मा अगले जन्म में कुतिया की योनि में जाएगी। अब आपको पता है कुतिया क्या खाती है। फिर जैसे परमात्मा ने कहा कि वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, अब गात उगाड़े नी वस्त्र फिरती है वो करे सरायों सोर। अब धर्मशालाओं के अंदर पहले यात्री रुका करते थे, रस्ते चलते, वो अपनी रोटी बाहर साथ लेकर आते थे या कहीं वहां होटल पर खाते थे। तो वो राजा की रानी कुतिया बनकर भक्ति ना करने वाली आत्मा जहां काजू और किशमिश के खीर और हलवे जूठे छोड़ा करती थी, अब वो एक ग्रास रोटी के लिए खाने वाले के मुंह को ताक रही है, ऐसे देख रही है। अब खाने वाला खा रहा है और वो इंतजार कर रही है कब टूक तेरी ओर आवे। अब वो अभी मालिक की मेहर होती है, ध्यान में चढ़ जावे कुत्ता बैठा है टूक डाल दूं, ऐसे टूक ऐसे फेंक देते ग्रास को। और 10 ग्राम रेत गेल खावे वाई पहले काजू के किस्मत के हलवे जूठे छोड़ा करती थी। पुणात्माओं, ये बातें कोई बालका की बताई हुई नहीं है। कोई यूं कहे कि ये अब अनाड़ी आदमी यूं कहा करें किसने देखा है, देखी जाएगी। जब कोई बताते हैं उनको कि भक्ति ना करने से तू गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा, बिरानमैटी हो जाएगी, तो वो कर्महीन इंसान, भक्तिहीन प्राणी, ज्ञानहीन व्यक्ति कहा करते हैं किसने देखा है और देखी जाएगी। फिर क्या देखी जाएगी, गधा अपने पास कुमार देखेगा, कड़पे मारेगा लठ और सीधा कर लेगा। तू क्या देखेगा, देखना थी भाप जी ने देखना है। तो संतों के विचार सुनो, सदग्रंथों को समझो और बुराई त्याग दो, भक्ति करो। देखो अब देखना है तो फिर क्या देखना है। फिर तो कुमार देखा 2.5 मन का बोरा कड़पर पाछा मारेगा लठ। पुणात्माओं, साधना करते करते भी प्राणी अपने जीवन को व्यर्थ कर जाते हैं, क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करने वालों को कहीं लाभ नहीं होता। ये सदग्रंथ प्रमाणित करते हैं। एक समय एक
सर्वानंद नाम के एक बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, माने जाते थे वो, और उसने शास्त्रार्थ करके, इनका शास्त्रार्थ लोक वेद का हुआ करता, दंत कथा सुना दी और संस्कृत घोट रखी थी, जैसे चतुर्वेदी चारों वेदों को कंठस्थ याद करा करते हो ब्राह्मण। एक ऐसा कुल था ब्राह्मणों का, चारों वेदों को बचपन से ही उन बच्चों को वो याद कराना शुरू कर देते थे। एक त्रिवेदी, 3 वेदों को कंठस्थ याद करते थे। एक द्विवेदी, द्विवेदी माने 2 वेदों को कंठस्थ याद करने वालों को द्विवेदी कहा करते, 2 वेदी। तो वो संस्कृत तक घोट लिया करते, पर उन्हें ये ना पता इसमें लिख के रखा है। तो वो एक दूसरे को संस्कृत गणा बोल कर एक दूसरे को पराजित कर दिया करते हैं। क्योंकि कैसे शास्त्रार्थ होया करते थे पहले, 2 संस्कृत के ज्ञाता विद्वान आमने सामने बैठ जाते हैं, श्रोता अशिक्षित होया करते थे, वो उनकी वार्ता सुनने आते थे और संस्कृत बोलते रहते, वो भी संस्कृत बोलता, वो भी संस्कृत बोलता, जो घनी देर डटा नहीं डटे, काफी देर संस्कृत जो बोल देता उसको विजयी कर दिया करते थे। ऐसे ये शास्त्रार्थ हुआ करते थे। तो सर्वानंद जो था उन्हीं में से एक विद्वान पाक रहा था। सर्वानंद जी की माता का नाम शारदा रानी था, शारदा देवी थी, और वो भी ब्राह्मणी थी, बहुत भक्ति किया करती थी। क्योंकि ब्राह्मण लोग पूरे ही भक्ति किया ही करते थे, कुछ ना कुछ करते थे और औरों को भी बकाया करते थे, उनको भी समझाया करते थे। और उस शारदा रानी को, शारदा देवी को एक ऐसी भयंकर बीमारी होगी, ऐसा देरोग हो गया, उसने सब जंतर मंत्र जो स्वयं जानती थी वह भी कर लिए, भक्ति अनुष्ठान सारे कर लिए। फिर किसी ने भी जहां भी कोई झाड़े लाने वाला बताया वहां गई, किसी ने कोई अच्छा पहुंचा हुआ ऋषि संत बताया वहां पहुंच गई। वहां जाते ही उन्होंने उनको बताया कि ये क्रिया कर, ऐसे कर ले, इतना दान कर, वो सब कुछ कर लिया, कोई लाभ नहीं हुआ। तो अंत में फिर वो संत ऋषि क्या कहता है कि माता तेरे प्रारब्ध का दुख है, कष्ट है, ये प्रारब्ध का कर्म तो पाप कर्म तो तेने भोगना ही पड़ेगा, ये प्रारब्ध का दुख है तेरा, इसका कोई समाधान नहीं है। लेकिन आत्मा को पता है, आत्मा नहीं मानती है कि कोई, वो मानती है कि कोई ऐसी परम शक्ति है जो सब दुखों को दूर करती है, प्रारब्ध के भी दुख को नाश करती है। अपने आत्मा विचार करो, हमारे शुभ कर्मों से, पुण्यों से तो सुख होता है और पाप कर्मों से दुख होता है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, एक संचित कर्म, एक प्रारब्ध कर्म, एक क्रियवान कर्म। जो क्रियवान